अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कि हमें तो मजलिस उलमा के ऑफिस पे आए हुए और हमारे सामने मौलाना अख्तर कुरैशी साहब। आइए इनसे तो हम जानकारी लेते हैं कि मजलिस उलमा और जमीयत उलमा ने जो 13 तारीख को वोटिंग होने जा रही है इसके बारे में क्या फ़िक्र की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिम। मुअज़्ज़ज़ बिरादरान इस्लाम और प्यारे वतन के हम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 का ये लोकसभा इलेक्शन होने जा रहा है। इसी की मुनासिबत से हिंदुस्तानी सतह पर हमारे दानिश्वर कौम मिल्लत के तमामी जाति धर्म के अहबाबों ने और मिल्लत इस्लामिया के लिए ख़ुसूसी तौर पर उलमाए किराम ने जो उम्मत के लिए पैगामात दिए हैं उनसे हम ना आशना नहीं हैं, बल्कि हर वक्त हर लम्हा सोशल मीडिया के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से और अपनी नश्र इशाअत के ज़रिए से हमारे अकाबिरीन ने और ख़ुसूसन इस हिंदुस्तान के सेकुलर ज़हन के रखने वाले अहबाबों ने बारहा इंसानियत को और हमारे मुल्क के शहरियों को एक पैगाम दिया है कि हम 2024 के इस इलेक्शन के अंदर गंगा जमुना तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए और हमारे दस्तूर हिंद आइन को बरकरार रखने के लिए, और जैसे 1947 के बाद जब ये संविधान बनाया गया उस मौके पर हमारे हिंदुस्तान में बसने वाले तमामी जाति धर्म के लोगों को अपने मज़हब के एतबार से, अपने रहन सहन के एतबार से ज़िंदगी गुजारने का एक हक़ और दस्तूर दिया गया है। संविधान में आर्टिकल के तहत भी हमें हक़ दिए गए हैं, चाहे आप जिस धर्म और जिस जहाज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान में जो हुकूमत रहेगी और हुकूमत के ऊपर जो सरबराह मुतय्यन होंगे उन सरबराहों का काम यह है कि वो किसी जाति धर्म की निस्बत पर कोई फ़ैसले न करे, बल्कि वज़ीर आज़म का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि हुकूमत वक्त जब हुकूमत चलाएगी तो जाति धर्म के तौर तरीक़े पर हुकूमत नहीं चलाएगी, बल्कि संविधान के आइन के तहत रहते हुए हुकूमत चलाएगी। बहरहाल 1947 से लेकर 2014 तक हमने देखा है कि कभी जो सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे पार्लियामेंट हो, यहाँ पर जो कवानीन बनाए गए और जो सहूलतें इंसानियत को और शहरियों को दी गई हैं वो तमाम के तमाम हुकूक जमहूरियत के साथ और दस्तूर हिंद के साथ दी गई है। लेकिन 2014 के बाद से देखा गया है कि कई मराहिल हुकूमत ने अपने वादे किए, उन वादों के अंदर खिलाफ वर्जी की है और उन वादों के बरखिलाफ उन्होंने काम किया है, जिसके अंदर हिंदुस्तान में रहने वाले हर जाति धर्म के लोगों को तकलीफ़ हुई है। कभी तो तासुब की निस्बत पर, जाति पात की निस्बत पर हमारी गंगा जमुना तहज़ीब को तार तार किया गया है, कभी तो इस हिंदुस्तान में बसने वाले जाति धर्मों को निशाना बनाया गया है, कभी किसी जाति धर्म के लोग को, कभी किसी जाति धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया है, और कभी हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शहरी मिसाल के तौर पर शेतकरी हमारे दरमियान में एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत होती है। शेतकरी हमारे दरमियान एक बहुत बेहतरीन नागरिक है, जिसके ज़रिए से हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी माशी मसाइल हल होते हैं। उनके लिए जो सहूलतें दी गई थी उनके अंदर बहुत सारी सहूलतों के अंदर उनके साथ जुल्म ज़्यादती गई है, उनके हक़ नहीं दिए गए। इसी के साथ मुस्लिम धार्मिक लोग, मुस्लिम जाति जो लोग हैं, उन मुस्लिम जाति लोगों के साथ भी जैसे संविधान में उनको हक़ दिया गया था कि आप मुस्लिम परसना बोर्ड के तहत अपने दस्तूर और कवानीन बनाकर उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 1947 से लेकर 2014 तक बराबर उसी तहत हम मुस्लिम परसना बोर्ड को फॉलो करते रहे, उसके कवानीन को और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कबूल किया। लेकिन 2014 के बाद कई मराहिल ऐसे आए, जैसे 53 तलाक का मसला है,
उसको हटाने की कोशिश की गई और एक सिविल कोड को लागू करने की फिक्र की गई। पर्दे के मसाइल है उसको हटाने की कोशिश की गई और सबके लिए बेपर्दगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना और बेपर्दगी के साथ बग़ैर बुर्क़े के आने की तरफ माइल किया गया और हुकूमत ने उसको सराहा है। बहरहाल हम सोचे संजीदगी के साथ कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें अगर हिजाब पहनते हुए अपने स्कूल और कॉलेज की तरफ जाती हैं तो वो दरिंदे जो चौराहों पर, रोडों पर खड़े रहकर हमारी बहन और बेटियों की तरफ ताकते हैं, उनकी नज़र ख़राब होती हैं। जैसे रास्ते से चलता इंसान अपनी किसी थैली को लेकर चलता है और उसके अंदर कोई उसके खास खाने पीने की चीज़ होती है तो उसको संभाल के लेकर चलता है कि रास्ते के कुत्ते उसको नोच न ले और उसको ज़ाय न कर दे। अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि हमारे वो नौजवान जो अपनी ज़िंदगी को दरिंदगियत के साथ और उरियानियत के साथ और बेहयाई के साथ गुजारते हैं, तो हमारी इन बेटियों को और स्टूडेंटों को गंदी नज़रों से देखते हैं, जिससे माहौल भी ख़राब होता है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो अमन शांति होना चाहिए वो उससे भी उसको ठेस पहुँचती है। लिहाजा ये कानून जो लागू किए जा रहे थे मुस्लिम धर्म के एतबार से, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे। नीज इसी के साथ देखा गया है कि हमारी वो बेटियां जिनके साथ 7 साल की उम्र में बलात्कार किया गया है और कम उम्री में उनके साथ बलात्कार किया गया है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हमारे हिंदुस्तान में रहने वाली हमारी बहनें हो, चाहे जिस जाति धर्म से ताल्लुक़ रखती हो। कई सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से ऐसे न्यूज़ वायरल हुए हैं कि कई दरिंदों ने उनके साथ बलात्कारी किए हैं। हालात बाद में ये बनी है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। वो इंसाफ के लिए अपनी सिस्कियाँ भरती रही, अपनी आवाज़ें उठाती रही, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। और इसी के साथ हमारी महिलाओं में पहलवान खिलाड़ियाँ महिलाएं थी जिन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। बिल आखिर उनको साथ भी जो ज़्यादती की गई वो भी हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने ईवीएम मशीन के तहत आवाज़ उठाई गई। बहरहाल वो मंजर भी हमारे सामने है कि किस तरह से उनको उठाकर गाड़ियों के अंदर डाल दिया गया और उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया, बल्कि उनकी आवाज़ को बजाय सुनने के दबाने की कोशिश की गई। बहरहाल बहुत सारे मसाइल थे और बहुत सारे मामला थे। इसी की निस्बत पर तमाम जाति धर्म के वो लोग जो अक्ल शूर रखते हैं, जो अपने अच्छे बुरे को समझते हैं और अपने हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं और संविधान को बाकी रखना चाहते हैं, इसी निस्बत पर इन लोगों ने बेड़ा उठाया है कि 2024 के इस लोकसभा इलेक्शन के अंदर हम इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें और उसी के साथ अपने आईन को बचाए और अपने हकूक़ को बचाने की फ़िक्र करें, अपने हकूक़ को अदा करने, अपने हकूक़ को गवर्नमेंट से लेने की फ़िक्र करें। इसी के साथ मैं तमामी हिंदुस्तानी शहरियों से और खुसूसन हमारे सिल्लोड तालुक़े के और लोकसभा जानने के तमामी अहबाबों से और बाशिंदों से, शहरियों से अपील करता हूँ कि मेरे भाइयों, हम चाहे जिस जात से ताल्लुक़ रखते हो, हम हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हो या मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, हमारा आज का इलेक्शन सिर्फ संविधान के तहत और गंगा जमुना तहजीब को बचाने के तहत हो। इसी के मिशन के साथ इंशाअल्लाह हम अपने उम्मीदवार को इंतखाब करेंगे और उसी के साथ वोट डालने की फ़िक्र करेंगे। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमारे अंदर वैसी गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखे जो 1857 से लेकर 1947 तक हमारे दरमियान थी, कि हमारे तमाम धार्मिक गुरुओं ने मिलकर अपनी रियाया को साथ लेकर अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाया है और जुल्म ज़्यादती से अपने आप को और तमाम रियाया को बचाया है। आज हम भी यही अपील करते हैं कि कहीं न कहीं हमारे साथ जुल्म ज़्यादती और अत्याचार हो रहा है। इसी की निस्बत पर आज हम एक बेड़ा उठाए हैं और कदम उठाकर अपने हिसाब को छीनने की और हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे फिर हम ये अपील करते हैं कि आप अपने वोट को संजीदगी के साथ अपने हक की अदायगी को हासिल करने के लिए सही उम्मीदवारों को अपना वोट डालने की फ़िक्र करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से आखिर में अपील करता हूं कि आप हमारी इन बातों को गौर से सुनें और संजीदगी के साथ हमारी भाईचारगी को और संविधान को बाकी रखने के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।